कि ठीक है, कैपिटल गेंस टैक्स से बहुत पैसा आया, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आया, लेकिन दूसरी तरफ इसी टैक्स की वजह से, या फिर कहें कि एक रीजन ये भी था, जिस तरीके से एफआईज ने पैसा यहाँ से निकाला, रुपये डिप्रिसिएट हुआ, उसका भी नुकसान हो रहा है जो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो, उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा बिल्कुल सीधे तौर पे हमें टैक्स कलेक्शन देखने की बजाय। संजय सिन्हा साहब, तो अगर आप बाजार के पहलू से देखें तो रुपये का जो डिप्रिसिएशन हुआ है वो बाजार के लिए नेगेटिव रहा हो। इकोनॉमी के पहलू से देखें तो इसे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इंपोर्ट हुआ। लेकिन अगर आप फॉरेन ट्रेड के पहलू से देखें तो फॉरेन ट्रेड में जो हमारा रुपये डिप्रिशिएट हुआ उससे तो हमारे एक्सपोर्टर्स को एक फायदा ही हुआ ना, कि वो हमारी प्रोडक्शन को और भी अट्रैक्टिव भाव पर बाहर बेच पाए। तो नो डाउट, लेकिन इतना पैसा लेके जो बाहर सुनील जो चले गए बात कह रही उनका हैं क्या? और सुदीप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, नो डाउट कैपिटल गेन्स टैक्स ने एक बाजार का स्वाद बिगाड़ा है। और अगर आप उसको रिलेट करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग से तो दोनों में आपको दिखेगा कोइंसिडेंस। तो नो डाउट ये मूव जो है वो डेफिनेटली ना सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को भी उभारेगा। बट हमें एक दो चीजों पर और भी ध्यान देना चाहिए। मतलब ये तो स्पेकुलेशन है कि सरकार एलटीसीजी को क्या करेगी? कुछ छेड़ बदल उसमें करेगी कि नहीं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है लक्ष्मण जी जो आपको देखना चाहिए। पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 125 बेसिस पॉइंट से रेट काटे, लेकिन अगर आप बॉन्ड मार्केट का यील्ड्स देखें तो उस पर करस्पॉन्डिंग उसका असर नहीं हुआ। इसका मैं समझता हूं इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि बॉन्ड मार्केट को फिस्कल डेफिसिट के टारगेट पर सरकार के टिके रहने पर डाउट है। और उसके साथ ही साथ अगर आप देखें जब ये जीएसटी रेट कट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद सबसे ज्यादा पिटाई जो हुई वो जो कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं उनकी हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि जो जीएसटी में सरकार का खामियाजा जो होगा उसकी पूर्ति सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग कम करके करेगी। मेरे ख्याल से बजट एक ऐसा अवसर है जिनमें इन सब चीजों को एड्रेस किया जा सकता है। सबसे पहला फिस्कल डिसिप्लिन पर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना, जो सच्चिदानंद भी कह रहे थे कि सरकार के लिए ये इतना महत्वपूर्ण, किस तरह से सरकार कम्युनिकेट करती है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका खुद का एग्जीक्यूशन। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लोगों के मन में जो अभी डाउट पैदा हो गया है कि सरकार इस क्षेत्र में कटौती करेगी, इसको डिस्पेल करने की जरूरत है। क्योंकि पिछले साल के बजट में बहुत नॉमिनल इंक्रीज हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट में। इस साल अगर सरकार कुछ अग्रेसिव इस पर कर सकती है अपने फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए रखते हुए, तो मेरे ख्याल से वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे सकता है बाजार को। और जो निगलेक्टेड सेक्टर्स हैं बाजार के, जिन्होंने पिछले साल कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया, अगर वो इस रैली में पार्टिसिपेट कर गए तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं समझता हूं कि बाजार को अगर आप पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि सेक्टोरल इंपैक्ट बजट का कहां कहां हो सकता है, किन सेक्टर्स पर मार ज्यादा पड़ी है या किन सेक्टर्स ने पिछले एक साल में पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्या इस बजट के द्वारा उन सेक्टर को कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है जहां पर उनकी प्रोडक्शन सुधर सकती है। तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ी बात होगी। साथ ही साथ एक और आपके छोटा हिसाब से सा सेक्टोरल चीज मैं इम्पैक्ट ऐड जो कर दूं। है, सॉरी, हाँ हाँ, अपनी बात एक छोटी पूरी करिए पहले। हाँ, एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। लोगों ने ये थ्योरी भी फ्लोट किया था पिछले साल कि भारत से पैसा गया क्योंकि हमारे पास एआई के क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं था। हम सब जानते हैं कि अब फरवरी के महीने पे भारत होस्ट करने वाला है एआई समिट। और इस समिट में ना सिर्फ हमारा देश वर्ल्ड के एआई के जो पावर हाउसेस हैं उनको होस्ट करेगा, ये भी संभव है कि हमारी खुद की बनाई हुई लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल जो है उसको भी प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि वर्ल्ड के एआई के प्लेटफॉर्म या एआई के क्षेत्र में भारत अपनी पहल एक बड़े तौर पर करने जा रहा है। हो सकता है कि दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट। और इसके साथ ही साथ अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया में दिखने लगता है तो
वो पैसा जो एआई के कारण यहाँ से जा रहा था, वो एआई के कारण वापस आ सकता है यहाँ। हम्म, ये एक बड़ा पॉइंट आपने रेज किया। चूंकि मैं अभी सज्जानंद सर के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि आपने सेक्टोरल इम्पैक्ट की बात की। बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है बजट से ठीक पहले डिफेंस सेक्टर को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर का असर शायद देखने को मिले। एआई पे बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री का एआई के कई राज्यों के साथ बैठक करना, एआई पर जोर देना, ये सब क्या इशारे कर रहा है? ये सारी चीज़ें बजट में एक लोग इस पे उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे इन सारे सेक्टर को लेकर के। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये संभव है, क्योंकि जैसे अगर आप इस सप्ताह भी अगर आप देखें तो जिस तरह से डिफेंस के स्टॉक्स में रैली आई, अगर बाजार इस बात को भांप रहा है कि बजट में डिफेंस रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो ये संभव है। क्योंकि एक स्पेकुलेशन तो ये भी है कि सरकार अब तक जो मॉडेस्ट इंक्रीज करती थी डिफेंस बजट में, वो हो सकता है कि अग्रेसिवली करे। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करने में। और जो हमारी ईयू के साथ एफटीए साइन हुई है, यूके के साथ एफटीए साइन हुई है, ये क्षेत्र डिफेंस के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रखते हैं। तो अगर इसमें अगर आप पीएलआई का घी डाल देंगे तो और भी इसमें तेजी से आग पकड़ने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं बाजार के रैली को देखूं तो शायद डिफेंस में एक एक्सपेक्टेशन बनना शुरू हो गया है। और रही बात एआई की, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे बाजार में एआई से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं के बराबर है। और अगर सरकार एआई को अपने, अगर आपने देखा हो तो इवन इकोनॉमिक सर्वे में एक पूरा चैप्टर डिवोट किया गया है एआई को, यानी कि सरकार अब एआई को बहुत ही सेंटर में लाना चाहती है अपने पॉलिसी मेकिंग में। तो जब सरकार उसको प्रोत्साहन देगी तो और भी कंपनीज इसमें शामिल होना शुरू होंगे, एंड वो एक नए सेक्टर को जन्म दे सकती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, सज्जानंद जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक पहलू है क्लोज के ना आने का। काफी लोगों ने इसका उदाहरण दिया है, पर मेरा मानना है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर भारत को काम करना होगा। जैसा कि आर्थिक सलाहकार ने भी कहा है कि ये एक पैराडॉक्स है कि जब हमारे मैक्रोज बेस्ट रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी को पनिश किया गया है। मुझे लगता है और भी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमको ग्रोथ को और सस्टेनेबल बनाने के लिए काम करना होगा। रेजिलियंस, जैसा कि आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि 2-3 बकेट्स में उन्होंने डिवाइड किया है कि क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज जहां जहां है। तो जैसा कि यूएस को माना जाता है कि वो सोर्स ऑफ फंड्स है पूरी दुनिया के लिए, और यदि वो आपको पनिश करते हैं टैरिफ्स के द्वारा 50%, जो कि सबसे ज्यादा था चाइना से, तो एक सेंटिमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। पर मुझे लगता है वल्नरेबिलिटी हमारी ज्यादा रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज कहाँ कहाँ है? डिफेंस है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट्स है, एनर्जी सिक्योरिटी है, और कई सारी चीजें हैं जो सलाहकार ने, आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि लो अर्जेंसी है पर हाई कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन है, जैसे रेलवे सिग्नलिंग, टनल बोरिंग मशीन, इलेक्ट्रोलाइजर, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल, हालांकि ये सारी चीज़ें जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि लॉन्ग टर्म में इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जा सकता है। और पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के जो बातें कही जाती हैं उससे कुछ न कुछ झलक आपको बजट में या फिर बजट के बाद के दिनों में देखने को मिलती है। एक तरीके से बेहतर तालमेल दिख रहा होता है। आर्थिक सलाहकार बिल्कुल एक अलग साइलोज में बैठ कर नहीं बना रहे होते इकोनॉमिक सर्वे, ये दिखा है पिछले कुछ महीनों में। सुनील सुब्रमण्यम साहब, समय चूंकि शो का अब खत्म हो रहा है, मैं आपसे पूछूं कि अब बजट पेश होने के बाद बाजार यहां से कहां जाएगा? बजट आने के बाद पता चला कि पहले पता चल रहा है आपको? देखिए, मेरे ख्याल में बजट के ऊपर इतना बड़ा बोझ मत डालिए, क्योंकि बाजार को कहीं जाना है तो एफपीआईज को वापस आना है। और एफपीआईज को खाली बजट से नहीं, बजट के कारण ईपीएस ग्रोथ में कैसे वापसी दिख सकती, रिफॉर्म ओरिएंटेड होगी और फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करेगी और इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को सपोर्ट करेगी, तो फिर आप एफआईएस की थोड़ी वापसी एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये सब हुआ तो लाइफ टाइम हाई छूने में करीबन महीने के अंदर। बट राइडर क्या है कि ये अर्निंग सीजन को भी सपोर्ट करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि अभी तक वो नहीं हुआ है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि अर्निंग सीजन को सपोर्ट करना चाहिए और बजट से ज़्यादा एफपीआई इन लोगों को पे नज़रें टिकी रहेंगी और ये अपने आप में बिल्कुल अलग बजट इसी मायने में है। बाजार को भी बजट से ज़्यादा इंतजार है कि अमेरिका के साथ डील कब हो जाए, एफपीआई एफआईज कब वापस आना शुरू हो जाए। टैक्स पेयर्स को कोई उम्मीद नहीं है, इंडस्ट्री को कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ राहत चाहिए, बस आप कर दिए जो कर रहे हैं, कुछ नुकसान मत करिएगा, बस इसी का ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ